अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट ऐसी है जिस पे शायद पूरे प्रदेश के दलितों की नज़र टिकी हुई है, वो है नगीना। आप कह रहे हैं कि भाई पूरे यूपी की 80 सीट बीजेपी आरएलडी गठबंधन जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है। यहाँ पे नगीना लोकसभा सीट को लेकर क्या आकलन है आपका? जो कुछ लोगों से मेरी वहाँ वार्ता हुई है, वहाँ लोगों से मुझे जो लगता है चुनाव वहाँ चंद्रशेखर का और भारतीय जनता पार्टी का है, नज़दीकी चुनाव है, समाजवादी का नहीं है। समाजवादी वाले खुश हो रहे हो कि हमारे खाते में चल जाएगी सीट, उनके खाते में नहीं जा रही। वह अगर वह जा रही तो अलग जा रही, उनके खाते में तो नहीं जा रही। अगर मान लो 1% चंद्रशेखर भी चुनाव जीतता है तो उसका लाभ इंडी गठबंधन को तो नहीं हो रहा, वो तो उसकी अपनी मेहनत है, मान लो निकलती है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी हम वहाँ ओम कुमार चुनाव जीतेगा। नज़दीकी चुनाव जरूर है, लेकिन चुनाव वहाँ ओम कुमार जीतेंगे। पिछले दिनों चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर आए तो मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये तो संकेत दे दिए कि भाई मुजफ्फरनगर में तो उपचुनाव होगा। शायद चंदन चौहान जी के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई वो जीत रहे हैं, तो ये तो कहते हैं उन्होंने कि मुजफ्फरनगर में उपचुनाव होगा, लेकिन बोल रहे कि भाई नगिन वहाँ नहीं उपचुनाव होने देने के हम। तो उन्हें कहना भी यही चाहिए भाई, जिस लोकसभा से में चुनाव लड़े हैं तो वे ये थोड़ा ही कहेंगे भाई मैं हार रहा हूँ। अगर वो जीत रहे हैं उनके अनुसार तो फिर कहाँ उपचुनाव हो रहा, फिर ओम कुमार जी एमएलए रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ वहाँ भी उपचुनाव होगा, यहाँ भी उपचुनाव होगा, दोनों जगह लोकदल दबा कर लड़ेगी। हाँ तो हम लोकदल, मीरापुर पर लोकदल लड़ेगी हमारे सिटिंग एमएलए हमारा। वहाँ भी कर दिया आपने लोग दल का। नहीं, लोकदल का कैंडिडेट वहाँ से 250 वोटों तो हरा है कुल। दावा हमारा बराबर है वहाँ, बाकी जो भी नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से देख लेंगे। जो भी तय करेंगे, मान लो वहाँ से बीजेपी का लड़ा, बीजेपी लड़ा, हमारा लड़ागा तो हम तो दाल ठोक कर लड़ेंगे फिर दबा के। अच्छा, अगर चंद्रशेखर आजाद ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए तो क्या उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नया केंद्र बनने वाला है चंद्रशेखर आजाद? देखो, एक ये बड़ा परिवर्तन होगा यदि मान लो 1% चंद्रशेखर जीतते हैं। मुझे लगता नहीं वहाँ ओम कुमार जीतेंगे, लेकिन अगर मैं आपकी बात बड़ी करूँ, यदि वो जीतते भी हैं तो बड़ा परिवर्तन है, ये बात सही है। बहुजन राजनीति के लिए एक बड़ा परिवर्तन होगा। राजनीति के केंद्र बिंदु में आओ। बहुजन राजनीति के लिए, मैं बहुजन राजनीति कर रहा हूँ, दलित राजनीति नहीं कहूँगा, बहुजन राजनीति के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा। और इसका नुकसान भविष्य में सबसे बड़ा बीएसपी को होगा। भविष्य में या निकट भविष्य में? हाँ, भविष्य, निकट भविष्य मान लो, आप भविष्य मान लो। 27 में बड़ा चेहरा फिर चंद्रशेखर आजाद होंगे, खासतौर पे वेस्ट यूपी में। अगर मैं उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के चेहरा हो सकते हैं। हमारा तो चेहरा एनडीए का चेहरा होगा हमारा, तो वो अपनी पार्टी का चेहरा बन जाए, हमें क्या दिक्कत है। चंद्रशेखर आजाद ने जब इंटरव्यू हुआ उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के सवाल पे कि अगर जयंत चौधरी और हम एक साथ होते तो पश्चिम में हवा कुछ और ही चलती। ये जो राहें अलग हुई, एक टीस उनके मन में दिखाई दी, और उन्होंने कहा कि शायद अगर निकट भविष्य में भी हम साथ आए तो पश्चिम में हवा कुछ और ही चलेगी। तो भविष्य की बात तो कोई कर नहीं सकता ना। भविष्य की बात कौन क्या कर सकता है बताओ। भविष्य में क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, और विशेषकर राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ नहीं कह सकते, ये अदलती बदलती रहती है। पिछले दिनों की कोई एक जानकारी मेरी मुझे बताई गई कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन टूटा उसमें एक बड़ी वजह चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो सही है, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सीट मांगी थी जैन जी ने, और अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट मना कर दी थी कि हम सीट नहीं देंगे। ये सही बात है, वो चाहते थे कि चंद्रशेखर चुनाव लड़े, ये भी एक वजह है। मुजफ्फरनगर भी एक बड़ी वजह है। भाई आपने हमें 7 सीटें दी, 7 सीटों में साथ साथ जो है दहेज में 5 कैंडिडेट दे दिए हमें, कि हमारे साथ दहेज, ये दहेज में 5 कैंडिडेट दे रहे भाई, सीट हमने लोकदल को दे दी, दहेज में 5 कैंडिडेट दे रहे। तो भाई हमारी पार्टी के लोग क्या करेंगे, ये लठी खाओ जाएंगे। लट खाने के लिए लोकदल का प्लेटफॉर्म, टिकट लेने के लिए समाजवादी में भर्ती हो जाओ, तो ऐसा कैसे चला काम। सब कांग्रेस को 17 सीटें दी, 17 सीटें कांग्रेस को दी अखिलेश यादव जी ने, उसमें तो एक भी प्रत्याशी दहेज बन दिया। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो क्या मतलब लोकदलों का कोई अस्तित्व नहीं है, पता लग जाएगा 4 तारीख में।
अनिल कुमार भी तो दहेज में मिले थे जयंत चौधरी को। वो परिस्थिति अलग थी ना, वो परिस्थिति अलग थी। देखो एक बात सुनो, उस समय आदरणीय जयंत चौधरी जी नए नए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी के जाने बाद नियुक्त हुए थे। पार्टी बिल्कुल जीरो पर खड़ी थी। जब आदमी बिल्कुल जीरो पर खड़ा होता है तो सोचता समझता है, जिसके साथ गठबंधन करता है अगर वो बड़ा दल है तो उसके दबाव में रहना पड़ता है। ठीक है, गठबंधन हुआ, 33 सीटें शायद हम लोगों को मिली। कुछ प्रत्याशी जहाँ हमारे पास प्रत्याशी तो हमारे लड़े, कुछ उन्होंने ज़बरदस्ती लड़ाने का काम किया था। लेकिन उन्होंने उस समय 2 नाम भेजे थे, चंदन चौहान का और राजपाल सैनी का। मेरा नाम तो बाद में आया था, हालांकि सहयोग उनका भी रहा, मैं नहीं कहता, उनका भी सहयोग रहा, लेकिन मेरा नाम जब गठबंधन हो गया तो उन्होंने ये कहा था कि 2 नाम, ये 2 आदमी हमारे लड़के हैं, चंदन चौहान और राजपाल सैनी। मुझे भूल गए थे, मैं गरीब आदमी को सब भूल जा यार, दलितों को तो भूल ही जा सभी। लेकिन फिर मैंने याद करवा, मैं याद करवाने वाला दलित हूँ, वैसा दलित नहीं हूँ ना, वो दूसरे तरीके का हूँ। मैंने याद करवा अखिलेश जी को, मैं कहा जी मैं कहा जम्मा, मुझे भी ज्वाइन करवाई थी, मैंने उन्हें भी कहा। और जो है फिर मैंने आदरणीय जैन जी ये चाहते थे कि हमारा अपना पार्टी कार्यकर्ता लड़ जाए कोई। मैंने अपने तर्कों से लोकदल के सामने बात रखी, मगर जी आप सर्वे करा लो पार्टी, यदि आपको अनिल से कोई और मजबूत नज़र आता हो, मैंने राष्ट्रीय लोकदल को ये बात कही, नेतृत्व को, मुझसे मजबूत यदि कोई हो तो आप उसे लड़ा लो, बिल्कुल नहीं लड़ने का, नुकसान नहीं करना गठबंधन का। तो उन्होंने सर्वे भी करा, उसमें मजबूती अनिल की नज़र आई, राष्ट्रीय लोकदल भी सहमत हुआ, अखिलेश जी भी वर्बली उन्होंने भी कहा था कि अनिल को लड़ाओ, अनिल मजबूत चुनाव लड़ाओ। और फिर भाई देखो भाई जो जिस सिंबल से लड़ता है फिर उसी का हो जा। अब तो हम लोकदल के हो गए, अब तो लोकदल में ही रहना हमें, ये हमने साबित भी कर दिया राज्यसभा के चुनाव में। हमने राज्यसभा के चुनाव में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, मैं कहा साहब देखो हम सिंबल के खिलाफ वोट नहीं करने के, मैं तो करने का नहीं सर। अगर ये मामला उल्टा होता, मैं आपके सिंबल पर होता, राष्ट्रीय लोकदल का आदमी होता, तो मैं आपके साथ रहता। लेकिन अब मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, उनके सिंबल पे एमएलए हूँ, जहाँ वो कहेंगे मैं वहीं वोट करूँगा। और मैंने यही किया, और मेरी बात से वो संतुष्ट हुए और खुश हुए, कहने अनिल आपने साफ बात कर दी। चलिए, लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चर्चा है बहन जी को लेकर, मायावती जी को लेकर। इस चुनाव के केंद्र में एक तरीके से बहन जी है। पहले 2 चरणों में जिस हिसाब से टिकट बटे थे, एक चर्चा चली कि बहन जी का और अखिलेश जी का एक गुप्त गठबंधन काम कर रहा है, उसी हिसाब से टिकटों का वितरण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या एनडीए के गठबंधन को इसका बड़ा नुकसान होने जा रहा है।